Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Muhammad Usman Salim. I am from UGI Chemistry Department. बेटा कोरोना वायरस की वजह से ऑनलाइन क्लासेस हैं. मुझे उम्मीद है कि जो फीडबैक अब आ रहा है बच्चों ने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया क्लासेस में, तो पॉजिटिव वाइब्स हैं ये. तो मुझे बस यही कहना है फर्स्ट ऑफ ऑल तो कि आप लोग बेटा क्लासेस जो 40 मिनट्स का लेक्चर है आप वो कंप्लीट लेक्चर ज़रूर सुने. 40 मिनट्स 35 मिनट्स जितने भी मिनट्स का लेक्चर आपको दिया गया आप उस लेक्चर को कंप्लीटली सुने, क्योंकि हर जो बात टीचर बता रहा है आपको वो मतलब वो डेली रूटीन की बातें नहीं है. अगर मैं कोई बात अपनी रिपीट कर रहा हूँ इट मीन्स कि मैं आपको एम्फसाइज़ कर रहा हूँ, मोटिवेट कर रहा हूँ, डेली आप में जो है वर्ड्स पैदा कर रहा हूँ कि आपने ये काम करना डेली करना है. ठीक है, तो अपना डेली का लेक्चर बेटे आपने डेली अपने नोट्स पे लिखना है, यही आपने याद रखना है. अपने नोट्स आपने बनाने हैं और यूनिक नोट्स आप ज़रूर देखें साथ. कल हमने एलडीएफ कंप्लीट किया और फैक्टर्स अफेक्टिंग एलडीएफ जो था वो डिस्कस किया. एलडीएफ क्या थी? मोमेंटरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी जो कि पाई जाती थी बिटवीन एक उसके इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस डाइपोल के दरमियान. ठीक है, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स के दरमियान ये फोर्सेस पाई जाती हैं ये भी हमने लिखा सारा. तो एलडीएफ को हमने डिस्कस किया कि किन किन मॉलिक्यूल्स के दरमियान ये पाई जाती हैं. उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन को डिस्कस किया. एक्सप्लेनेशन डिस्कस करने के बाद हमने इसके फैक्टर्स को डिस्कस किया और 3 मेजर फैक्टर्स थे. एक साइज था, दूसरा पोलराइजेबिलिटी थी और तीसरा पोलर साइड्स था. अगर साइज़ ज़्यादा होगा एटम का तो एलडीएफ की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी, मैंने विद रीज़न डिस्कस किया था. पोलराइजेबिलिटी अगर ज़्यादा होगी तो स्ट्रेंथ ऑफ एलडीएफ ज़्यादा होंगी, विद रीज़न विद एग्जांपल डिस्कस किया. और अगर नंबर ऑफ एटम्स यानी कि एटॉमिसिटी ज़्यादा होगी तो एलडीएफ की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, विद रीज़न एंड एग्जांपल मैंने इसको डिस्कस किया. तो आज का बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा. ठीक है, वहाँ पे भी आपने सीखा, लेकिन आज भी आप फर्स्ट ईयर में भी आप पढ़ेंगे. तकरीबन वही बातें रिपीट होंगी लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है. अक्सर ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है. ठीक है, तो आप बेटे फोकस करेंगे ज़रा साथ साथ. पेज 84 पे टॉपिक है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बेटे, एज लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल, दोनों के लिहाज से ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है बुक में अगर आप देखें तो बुक में डिस्कशन से बात स्टार्ट होगी कि अगर आप वाटर मॉलिक्यूल को देखें तो वाटर मॉलिक्यूल का एक एंड पोलर बन जाएगा, दूसरा एंड जो है वो पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, इनके दरमियान अट्रैक्शन आ जाएगी, आपको डाइपोल फोर्स फील होगी. लेकिन हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्कस कर रहे हैं विच इज़ समथिंग मोर देन दैट ऑफ डाइपोल. तो आपने इस तरह नहीं चलना, आपने सबसे पहले डिफाइन करना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या. ठीक है, तो जिस तरह मैं लिखता जाऊंगा आप अपने टॉपिक को वैसे लिखते जाएंगे, आपके नोट्स भी बनते जाएंगे और मैं साथ साथ इसकी डिस्कशन भी करता जाऊंगा. तो सबसे पहले तो बेटे डेफिनेशन है इसकी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या. कहते हैं जी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन between पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन, मैं इसको इस तरह लिख देता हूं, पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल, किसी एक मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ अदर मॉलिक्यूल.
और ये जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है एक्चुअली इस एलिमेंट नहीं, इसके लोन पेयर के साथ बॉन्ड बनता है। मैं खैर आगे डिस्कशन में बात को डिस्कस करूंगा अभी, ठीक है। ये तो होगी सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। अगर आप इसकी डेफिनेशन में देखें तो बात वही है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किस किस के दरमियान, पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एंड, अच्छा, पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन किसी एक मॉलिक्यूल का एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द अदर मॉलिक्यूल। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे आज तक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की समझ नहीं आई या पार्शियल नेगेटिव चार्ज की समझ नहीं आई, तो मैं अपनी डिस्कशन को कैसे आगे लेकर चलूँ। तो पहले तो मुझे ये समझा दें कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्या होता है। देखिए बेटे, अगर मैं कहूँ कि लेट से कोई एक एटम ए है, इसके शेल कंप्लीट था, 8 इलेक्ट्रॉन थे और ऊपर वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, और कोई एक एटम बी था, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे। इसे अपना शेल मुकम्मल करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, इसे अपना शेल मुकम्मल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो लेट से कि ये एटम क्या करेगा, अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और ये एटम लूज होने वाले इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। यानी कि इस एटम ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, इस पे नेगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव चार्ज। मेरी बात को सुनिएगा, अब मैं अपनी कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहा हूँ। इस एटम ने पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो इस पे कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आया। इस एटम ने पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो इस एटम पे कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आया। लेकिन अगर बॉन्ड इस तरह बने कि 2 एटम्स ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड इस तरह बना कि ये जो शेयर पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये एटम इसे अपनी तरफ खींचता है और ये एटम इसे अपनी तरफ खींचता है। वो एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, दोबारा सुन लें, वो एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेगा। लेट से बी ने अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर लिया, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव का मतलब क्या है जी? तो इस हुआ क्या कि बी ने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने पास ज़्यादा अट्रैक्ट कर लिया। इसका मतलब कि ए का जो बी ने अपना इलेक्ट्रॉन तो लिया ही लिया, साथ में ए का इलेक्ट्रॉन भी ले गया। अब ए का जो इलेक्ट्रॉन है वो ए के पास कम है, बी के पास ज़्यादा है। इसका मतलब ए ने इलेक्ट्रॉन दिया लेकिन मुकम्मल नहीं दिया। तो जब मुकम्मल इलेक्ट्रॉन दे देता तो कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज था। अब पार्शली इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है, यानी कि ए का इलेक्ट्रॉन ए के पास कम है लेकिन बी के पास ज़्यादा है, तो ए का इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं पार्शली लूज हो गया ना, तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और बी पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अगर मेरी बात समझ आ जाए आपको तो वेल एंड गुड, नहीं समझ आएगी तो समझिएगा कि सर ने पश्तों में समझा दी। चलें जी, आगे चलते हैं जी बात को लेकर। बात हो रही थी पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज की। तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ द अदर मॉलिक्यूल। और ये मोस्टली कौन से एटम होते हैं, मैंने इसे याद रखा हुआ था। ये जो अदर जो एलिमेंट है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये कौन से हैं, मैंने इन्हें याद रखा था फ़ोन से। क्या आप वर्ड याद रखें, फ़ोन। तो मोस्टली यही एटम होते हैं। फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तीनों के पास लोन पेयर मौजूद हैं। पहले जो है वो दूसरे पीरियड से में मौजूद हैं ये तीनों। तो यही मोस्टली एटम है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है। तो अब इसकी जो रीज़न है या डिस्क्रिप्शन है थोड़ी सी, उसे देख लेते हैं या कंडीशंस देख लेते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ साथ साथ बेटे कंडीशंस। कंडीशन ये है कि एक मॉलिक्यूल के पास हाईली पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन होना चाहिए।
कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि वन मॉलिक्यूल कंटेन पार्शल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन। एक मॉलिक्यूल के पास पार्शल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन ज़रूर होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है, वो कहता है जी कि अदर एलिमेंट, जो दूसरे एलिमेंट की बात हुई थी, स्मॉल साइज एलिमेंट होना चाहिए विद लोन पेयर, जिसके पास लोन पेयर हो, एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अब जी बात स्टार्ट करते हैं, इसकी एग्जांपल्स में आ जाते हैं डायरेक्ट। ये वो चीज़ें हैं जो आपने बोर्ड में लिखनी होंगी। अगर मैं बुक डिस्कशन में जाऊंगा तो वहाँ पर तो बहुत कुछ है, लेकिन आपने सिर्फ वो फॉलो करना है जो आपने पेपर में लिखना है। तो ले जी इसके एग्जांपल में आते हैं। सबसे पहली एग्जांपल यहाँ पे वाटर की होगी। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर, कि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह है। तो बात बेटे वही है कि हाईली या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट्स द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन ऑफ द अदर वाटर मॉलिक्यूल। मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल attracts the highly electronegative oxygen of other water molecule। दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, इसकी एग्जांपल पहले ज़रा हम बोर्ड पे लिख लेते हैं कि किस तरह है। मैं इसको इस तरह लिखूंगा बेटे कि लेट्स से आपके पास ये वाटर मॉलिक्यूल, मैं इस तरह लिखूंगा जी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास दो हाइड्रोजन एटम मौजूद होते, वी शेप में वाटर मॉलिक्यूल बनाना है आपने, क्योंकि इसमें दो लोन पेयर है, लोन पेयर रिपल्शन ज़्यादा होती है। ये चैप्टर 6 में आप सीखेंगे अभी जाके। इसी तरह लेट से एक और वाटर मॉलिक्यूल है, मैं यहाँ पे इस तरह लिख देता हूँ, वी शेप में मैंने एक और वाटर मॉलिक्यूल बना दिया। ठीक है, इसी तरह अगर यहाँ पे आप बनाना चाहें तो यहाँ पे आप एक और वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बना सकते हैं। ले जी इस तरह अगर मैं इनके चार्जेस शो कर दूँ तो पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, और ये भी पार्शियल पॉजिटिव। ये लेट से वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। कुछ होगा क्या कि एक वाटर मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन अट्रैक्ट करेगा दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन को। इसी तरह एक वाटर मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन अट्रैक्ट करेगा दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन को। ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये किसी दूसरे पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करेगा, ये किसी दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है जनाब। ठीक है, ये किसी दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, ये किसी दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस तरह ये एक चेन सी चलती जाएगी अट्रैक्शन की। ठीक है, तो ये जो मैंने रेड लाइन से शो कर दिए ये क्या है, आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड है। मैं डायग्राम को ब्लॉक में इनक्लोज कर देता हूँ ताकि हमें फ़र्क पता रहे कि कहाँ पर डायग्राम शुरू हुई और कहाँ पर डायग्राम ख़त्म हुई। तो यहाँ पे जो ब्लैक लाइन है आपके पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान, ब्लैक लाइन का मतलब क्या है, ब्लैक लाइन का मतलब है कि कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड।
और जो डॉटेड लाइन है रेड वाली डॉटेड लाइन का मतलब ये है कि जनाब ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब अक्सर बच्चे ना हाइड्रोजन बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड में फ़र्क नहीं कर पाते कि हाइड्रोजन बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड में फ़र्क क्या है। बेटे हाइड्रोजन बॉन्ड इज समथिंग एल्स एंड कोवलेंट बॉन्ड इज समथिंग एल्स। हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, दो एटम थे, उन्होंने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और जनाब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से उनके दरमियान क्या बन गया जी, बॉन्ड बन गया, जिसे आप कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में अगर आप देखें तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एटम दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। मैं इन मॉलिक्यूल्स को भी जो है वो डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ कि अगर आप देखें तो एक मॉलिक्यूल वाटर का आपके पास ये है, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल आपके पास ये है, और अगर आप थर्ड वाटर मॉलिक्यूल देखें तो दैट इज दिस वन, तीसरा वाटर मॉलिक्यूल ये था। तो तीनों वाटर मॉलिक्यूल में अगर आप देखें एक मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अट्रैक्ट कर रहा है, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन दूसरे के ऑक्सीजन को अट्रैक्ट कर रहा है, इसका किसी और मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन को, किसी और मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन को। तो ये अट्रैक्शन इस तरह, ये जो बॉन्ड है सिर्फ हाइड्रोजन ये बॉन्ड बना रहा होता है, इसलिए आप इसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कह रहे होते हैं। ठीक है, अब ज़रा वाटर में अगर आप देख लें, इन केस ऑफ वाटर वो कहता है जी कि मॉलिक्यूल अट्रैक्ट दी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन ऑफ द अदर मॉलिक्यूल, और ये जो हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये आपके पास क्या कहलाती हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। तो दीज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस of attraction called हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी इसमें बात को मैं ट्विस्ट की तरफ लेके जा रहा हूँ, थोड़ा सा ट्विस्ट बढ़ा रहा हूँ मैं इसमें, मेरी बात को ज़रा समझिएगा। अब पहले मैंने कहा जी कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पार्शियल नेगेटिव या हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। अब मैं कह रहा हूँ जी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट है उसके लोन पेयर को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, उसके लोन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि इनफैक्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द force of attraction between partial positively charged hydrogen and lone pair of highly electronegative एलिमेंट। जो दूसरा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसके लोन पेयर के साथ जो है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, ये लाइन ज़रा आपने याद रखनी है, मैंने इसे अंडरलाइन कर दिया है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर आप ये लिख देंगे या ये बता देंगे तो क्वेश्चन करने वाला या एग्जामिनर समझेगा कि बच्चे को हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पता है। अब वाटर मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कितने होते हैं ये भी देख लेते हैं। नंबर ऑफ हाइड्रोजन bonds in water molecule is 2। कि वाटर के केस में हर वाटर मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप ऑक्सीजन पे नंबर ऑफ लोन पेयर देखेंगे तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं जी। मैं यहाँ पे ब्लू से लोन पेयर लिख रहा हूँ, एक लोन पेयर मैंने ये लिख दिया और एक लोन पेयर मैंने ये लिख दिया। इसी तरह इस ऑक्सीजन के पास भी 2 लोन पेयर हैं जी, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। इस ऑक्सीजन के पास भी 2 लोन पेयर हैं, मैंने यहाँ पे इस तरह मेंशन कर दिए। लेट्स से आपने अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखनी है तो ये जो हाइड्रोजन है ये किसी वाटर के किसी एक लोन पेयर के साथ और ये वाला हाइड्रोजन किसी दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के दूसरे लोन पेयर के साथ अट्रैक्शन करेगा। तो एक वाटर मॉलिक्यूल ने कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिए?
2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिए, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये तो था इन केस ऑफ वाटर। अब दूसरी एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। दूसरी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं? नेक्स्ट आपको एग्जांपल बताई जाएगी क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। लें जी, मैं ये रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से और नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन बता दिया कि कौन कौन से एलिमेंट्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी, और उसके बाद आपने बारी बारी इसके एग्जांपल्स को डिस्कस करना है। मैंने पहली एग्जांपल वाटर के लिए डिस्कस की, मैंने कोशिश की कि मैं कंप्लीट डिस्कशन यहाँ पे लिख दूँ, और अब जो दूसरी डिस्कशन जा रही है वो मैं क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के लिए लिख रहा हूँ जी। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख रहा हूँ, और एग्जांपल किस किस के दरमियान है जी? ये वाली क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मैं लिखूँगा जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन क्लोरोफॉर्म यानी कि CHCl3 एंड एसीटोन यानी कि CH3OCH3। तो ये क्लोरोफॉर्म और एसीटोन था CH3C डबल बॉन्ड OCH3। बेटे मैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम चलूँगा, मैं सारा नहीं लिखूँगा यहाँ पे। अब यहाँ पे होगा क्या, ज़रूरी नहीं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ वाटर में होगी या स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स में है, ये वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स में पाई जा सकती है। कंडीशन सिर्फ वही है जो मैंने यहाँ पे लिख दी थी कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन और दूसरा हाईली नेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। तो देखेंगे जी क्लोरोफॉर्म और एसीटोन में देख लेते हैं जी इसकी एग्जांपल। अगर मैं क्लोरोफॉर्म लिखूं तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन और इस कार्बन के साथ 3 मैंने क्लोरीन लिख दिए। लें जी 1 2 3, ठीक है जी। ये जो क्लोरीन है ये पार्शियल नेगेटिव होते हैं। पार्शियल नेगेटिव का मतलब इस क्लोरीन ने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, इसने भी और इसने भी। पार्शियल नेगेटिव है मतलब इसने कार्बन के शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर लिया, इसने भी कर लिया, इसने भी कर लिया। इसका मतलब कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि तीनों बॉन्ड्स में कार्बन के इलेक्ट्रॉन क्लोरीन्स ने अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर लिया। कार्बन ने हाइड्रोजन के शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर लिया, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। तो जी एक मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन। दूसरी तरफ अब एसीटोन है। एसीटोन की अगर हम बात करें तो एसीटोन में कार्बन है, ठीक है, इसका CH3 C डबल बॉन्ड O पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव। मैं बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप लोग परेशान होंगे, तो सिर्फ ये याद रखें। अब देखें कि एक मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन, दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बन गया दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो ये आपके पास एग्जांपल थी क्लोरोफॉर्म और एसीटोन वाले मॉलिक्यूल में। अब मैं इनको भी थोड़ा सा लिख देता हूँ कि इसमें इस केस में है क्या। मैं पहले इसे ब्लॉक में बंद कर दूँ डायग्राम को जी। इन दिस केस नंबर ऑफ हाईली पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम्स, ये कितने हैं जी? ये इक्वल है 1 के, एक के इक्वल है। क्यों? यहाँ पे भी कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन अटैच हैं, यहाँ पे भी हाइड्रोजन और कार्बन अटैच हैं, लेकिन ये वाले मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हाइड्रोजन के। यहाँ पे सिर्फ ये वाला हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेगा। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन, ज़रा रीज़न सुन लीजिएगा, ये हाइड्रोजन अटैच है इस कार्बन के, लेकिन अगर आप सिर्फ इस कार्बन को देखें तो ये कार्बन एक शेयर्ड पेयर यहाँ पे आ गया, एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। तीनों क्लोरीन ने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर लिया। इस कार्बन पे हाईली पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस कार्बन ने इस हाइड्रोजन के शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर लिया, तो इस हाइड्रोजन पे फिर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। इन केसेस में ऐसा नहीं है, क्योंकि इनके साथ कोई क्लोरीन अटैच नहीं है जो इन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करें, कार्बन आगे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन बन गया, ये ऑक्सीजन है। तो इसका मतलब यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन कितने हैं जी? 1 है,
दूसरी तरफ इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर मौजूद है। खैर लोन पेयर के साथ अट्रैक्शन होगी और आपके पास जो ये बॉन्ड है ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। इसी तरह तीसरी एग्जांपल अगर आप देखें, टाइम कम है, मैं ज़रा बात को समराइज करता जाऊंगा। थर्ड एग्जांपल इज HF। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी कि हाइड्रोजन बॉन्ड इन HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड। इसमें अगर आप देखें तो वो कहता है जी कि यहाँ पे एक की लाइन उन्होंने लिखी हुई है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड पे कि हाइड्रोजन इज स्टक, या आप लिख दें स्टक बिटवीन टू फ्लोरीन एटम्स, के हाइड्रोजन दो फ्लोरीन एटम्स के दरमियान में जो है वो फंसा हुआ होगा। मैं इस बात को पहले लिख दिया, एक्सप्लेनेशन मैं इसकी बाद में दूंगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि अक्सर जब आप ये वाली डायग्राम बनाएंगे HF के लिए, आप बनाते हुए मिस्टेक करेंगे, तो उस मिस्टेक से बचने के लिए मैंने लिखा आप एक हाइड्रोजन बनाएं, उसके ऊपर भी क्लोरीन और नीचे भी क्लोरीन लें जी, फ्लोरीन और ये दूसरा हाइड्रोजन, उसके बाद यहाँ पे फिर फ्लोरीन और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा जी हाइड्रोजन, फिर नीचे फ्लोरीन और फिर यहाँ पे हाइड्रोजन और फिर यहाँ पे फ्लोरीन और इसी तरह हाइड्रोजन। बॉन्ड बना दें, एक HF ये बन गया, ठीक है। इसी तरह एक HF ये बन गया, एक HF ये बन गया, इसी तरह एक HF जो है ये बन जाएगा। अब जो हाइड्रोजन है ये पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज है और फ्लोरीन हाईली नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव हाईली नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव हाईली नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। इनके दरमियान अगर आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे तो हाइड्रोजन और ये फ्लोरीन, हाइड्रोजन और ये फ्लोरीन, हाइड्रोजन और ये फ्लोरीन। अब अगर आप देखें तो जो हाइड्रोजन हैं ये दो फ्लोरीन के दरमियान में स्टक है, हाइड्रोजन है ये दो फ्लोरीन के दरमियान में स्टक है, हाइड्रोजन है तो दो फ्लोरीन्स के दरमियान स्टक है। अक्सर एग्जाम में जब बच्चे डायग्राम बनाते हैं वो हाइड्रोजन फ्लोरीन इस तरह कर देते हैं जिगजैग स्ट्रक्चर, उसमें बेटे डायग्राम स्ट्रक्चर जो है वो गलत हो जाता है, आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो स्ट्रक्चर बनाते हुए ये आपने ख्याल रखना है कि हाइड्रोजन इज स्टक बिटवीन टू फ्लोरीन एटम्स। तो नंबर ऑफ पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन कितने हैं? 1 है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे, ठीक है। जैसे नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे भी क्या थे? 2 थे। इस केस में नंबर ऑफ हाईली पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन क्या थे? 1 था, तो सो हाइड्रोजन बॉन्ड भी कितने हो जाएंगे? इक्वल टू 1। यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड कितने होंगे? 1 होगा। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल अगर आप देखें तो अमोनिया की एग्जांपल है। अमोनिया वाली एग्जांपल बेटे आप लोगों ने खुद से करनी है, ठीक है। या मैं डायग्राम चले, बल्कि आप लोग वो खुद से ही करें, इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको ये 3 एग्जांपल अच्छी तरह समझ आ गई हैं तो वो एग्जांपल भी आपको समझ आ जाएगी। 1-2 बातें आपने ज़रूरी याद रखनी है। क्वेश्चन यहाँ पे अक्सर बनता है कि वाई HF इज़ वीक एसिड एज कम्पेयर टू HCl। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्वेश्चन के वाई HF, यहाँ पे लिख देता हूँ जी, HF इज़ वीक एसिड एज कंपेयर टू HCl। बड़े क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, शायद एक्सरसाइज में भी है, वहाँ पे भी डिस्कस किया जाएगा, लेकिन इसको सुन लें, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, एग्जाम में बार बार पूछा गया है। HF वीक एसिड है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्यों है? HF देखें पहले तो एसिड क्या है, हर वो सब्सटेंस जो H पॉजिटिव देगा वो एसिड है। हर वो सब्सटेंस जो H पॉजिटिव देगा वो क्या है? एसिड है। इसका मतलब जो इजीली H पॉजिटिव देगा वो अच्छा एसिड है, जो मुश्किल से H पॉजिटिव देगा वो अच्छा एसिड नहीं है। HF के केस में अगर आप देखें, इसका स्ट्रक्चर देखें, हाइड्रोजन स्टक बिटवीन 2 फ्लोरीन एटम्स। यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो 2 फ्लोरीन एटम्स के दरमियान में स्टक है। इसका मतलब हाइड्रोजन को निकालना मुश्किल है। इसका मतलब HF इजीली हाइड्रोजन नहीं देगा, H पॉजिटिव नहीं देगा, इसलिए HF वीक एसिड है और HCl जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्ग इन वाटर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्ग इन वाटर
as compared to while hydrogen bond in HF is strong। या चलें ठीक है, इसको इधर ही डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो ये एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, चले बल्कि आपको मैं असाइनमेंट देता हूँ, एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन है, आपने सोचना है इसका आंसर। टाइम कम है, मैं अब बता नहीं पाऊँगा, लिहाजा मैं इसका आंसर कल ही डिस्कस करूँगा इस आपके साथ। एक दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आप यहाँ पे याद रखेंगे, वो क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ 20 टाइम्स लेस स्ट्रॉन्ग as compared to कोवेलेंट बॉन्ड। कि हाइड्रोजन बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड के मुकाबले में 20 टाइम्स जो है वो लेस स्ट्रॉन्ग है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, आपको पता होनी चाहिए। फैक्टर कौन कौन से हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को इफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स भी आपको पता होने चाहिए। तो वो कहता है जी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को अफेक्ट करता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। इसी बात को देखते हुए कल इंशाल्लाह इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम आकर डिस्कस करेंगे। तो अगर मेरे कैमरामैन मुझे टाइम बता सकें कितना टाइम बाकी है, ताकि हम नेक्स्ट अपना देख सकें कि हम नेक्स्ट अपना लेक्चर कंटिन्यू कर सकते हैं या नहीं। तो टाइम तकरीबन मुझे बता रहे हैं जी कंप्लीट हो गया है। तो आज का हमारा टॉपिक था हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इजी था शायद समझाने में, थोड़ा सा मैंने इसको कम्प्लेक्स कर दिया, लेकिन टॉपिक इजी था। आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, कंडीशंस पता होनी चाहिए, फिर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर पता होनी चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन आपको क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन पता होनी चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन HF और इसी तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन NH3। ये सारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको पता होनी चाहिए। इनके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि वाटर मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं पर मॉलिक्यूल। इस केस में पर मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बने, ठीक है। HF में पर मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, आपके सामने ही है, ठीक है। अगर आप देखें तो एक तो इनका कोवेलेंट बॉन्ड है, दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड और एक हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस किया कि HF इज़ वीक एसिड एज कम्पेयर टू HCl। रीज़न क्या थी कि HF ईजीली हाइड्रोजन लूज़ नहीं करता, क्योंकि एक तरफ से हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड के साथ अटैच है, दूसरी तरफ हाइड्रोजन फ्लोरीन एटम के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू अटैच है, विच इज़ कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एज कम्पेयर टू डाइपोल। तो ये बड़ी चीज़ें थी। एक और इन्फॉर्मेशन अगर आप याद रख लें तो बेहतर होगा कि HCl इज़ अ बॉर्डर लाइन केस। चलें इसको लिख ही लेते हैं, HCl इज़ अ बॉर्डर लाइन केस। HCl इज़ बॉर्डर लाइन केस। बॉर्डर लाइन केस का मतलब ये कि हमें कभी हम HCl को देखें तो HCl में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं हमें ऐसे लगता है कि वो डाइपोल फोर्सेस हैं, और कभी अगर हम HCl के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को देखें तो हमें ऐसे लगता है वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो इसलिए हम कहते हैं जी HCl बॉर्डर लाइन केस है। इसके जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं आप उन्हें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कह सकते हैं और डाइपोल भी। ये बेटे आज का लेक्चर था, टाइम का इशारा मुझे बार बार मिल रहा है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा मज़ीद मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्कस करूँगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसको। नमाज़ पढ़ें बेटे और अल्लाह ताला से दुआ करेंगे ये जो मुश्किल हालात हैं अल्लाह ताला हमें इन हालात में से गुजारें, और हमारे मेरे लिए भी दुआ करें, अपने लिए भी दुआ करें, और अपने लेक्चर नोट्स ज़रूर बनाएं। थैंक यू बेटे, अल्लाह हाफ़िज़।